तो दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्लोज में है। मैं बेसिकली कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट की जो एस्टीमेट है कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर के ऊपर ही है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 9,578 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 10,463 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 12,126 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं आप 16% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 26% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। हालांकि ऑटो सेक्टर की कंपनी है तो इनमें क्या करना रहता है, हमें साल दर साल ही जज करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। कंपनी शो किया 12,126 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 11,900 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिला। तो रेवेन्यू टोटली इनलाइन आपको देखने को मिला है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के खर्चे ही होते हैं। क्योंकि रेवेन्यू तो कंपनी हर महीने महीने आपको बता देती है कि कंपनी के कितने सेल्स हो रहे हैं इस हर महीने। तो कंपनी के रेवेन्यू कोई सरप्राइज नहीं रहते हैं, सरप्राइज रहते हैं कंपनी के खर्चे। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 8,395 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 9,145 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 10,505 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1125 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1203 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1392 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 16% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमें साल दर साल ही चेक करना है, तो हमें क्वार्टरली बेसिस पे परसेंटेज जान के कोई फायदा है नहीं। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो लगभग 16% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी शो किया 1392 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 1420 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट भी देखें तो लगभग आसपास ही आपको देखने को मिला। रेवेन्यू देखें तो एस्टीमेट से हल्का सा बेहतर है, प्रॉफिट हल्का सा कम है, तो उस दोनों को इनलाइन ही कर सकते हैं हम। चलिए कंपनी का मार्जिन क्या है वो देखते हैं। तो पिछले साल जो कंपनी का मार्जिन था वो था आपका 11.49% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन 11.74% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 11.47 आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। मार्जिन देखें तो मार्जिन भी फ्लैट ही आपको देखने को, साल दर साल फ्लैट है, क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा कम है, लेकिन हमें साल दर साल ही देखना है। तो साल दर साल कंपनी का मार्जिन लगभग फ्लैट देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 56 रुपये के आसपास, पिछले साल 60 रुपये के आसपास। अभी देखें तो 69 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले। जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको आता हुआ देखने को मिला। तो नंबर टोटली इनलाइन है, मार्जिन भी आपको फ्लैट देखने को मिला। तो नंबर अच्छे हैं, बाकी उतने तोड़फोड़ वाले नंबर नहीं है, लेकिन हाँ नंबर अच्छे आपको देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।